नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 3 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की, और सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं कुछ कोर्सेज जो चल रहे हैं एप्लीकेशन पर उनके बारे में। ये एक कोर्स ग्रामर बूस्टर कह सकते हो आप, इसे ग्रामर प्लस वोकैबुलरी एक कोर्स कह सकते हो। तो ये वाला कोर्स उपलब्ध है अभी एप्लीकेशन पर। अभी इसमें 2nd क्लास अपलोड हो चुकी है, 2 क्लासेस इसमें अपलोड हो चुकी हैं, और इसमें जो अप्रोच हमारी है वो बेसिक से एडवांस अप्रोच है। आप इसमें पीडीएफ प्राप्त करेंगे, जो भी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ एज इट इज आपको मिलेगी। ठीक है, 90+ वीडियो लेक्चर्स हैं। एक वीडियो लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 50 मिनट से लेकर 75 मिनट तक हो सकती है। इसके अंदर जो कुछ भी वर्ड्स करवाने वाला हूं मैं वो सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स होंगे, और बहुत कुछ खास है। डिजिटल बोर्ड पर लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आप इसके लिए जा सकते हैं। ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। इसके लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ग्रामर के कोर्स के साथ साथ और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको नजर आएंगे। आप यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजंबल कोर्स के लिए जाएंगे तो यहाँ जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको उपलब्ध होते हैं वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। ये वाली ई बुक उपलब्ध है, 2 ई बुक्स हैं वोकैबुलरी के लिए, एक ई बुक है एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये वाला बैच हमने स्टार्ट कर ही दिया कल। अब ये नेक्स्ट बैच नेक्स्ट वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। 2 एडिटोरियल्स पर डे प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो देखो मिल ही रहा है आपको यूट्यूब पर, यही एडिटोरियल आपको अर्ली एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन पर, बस उनको पीडीएफ एक्स्ट्रा मिलता है। एक और एडिटोरियल जो है वो यूट्यूब पर नहीं मिलता, वो एप्लीकेशन पर ही मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 एडिटोरियल्स पर डे पढ़ें तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ ए कास्ट सेंसस। सेंसस का मतलब जनगणना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जनगणना। ठीक है, तो जो आइडिया है कास्ट सेंसस का, जो जाति आधारित जनगणना का विचार है, इज बैक, इज किसको देखकर लग रहा है? इस आइडिया को देखकर वो विचार जो है वापस आ गया है इन द रियलम। रियलम का मतलब होता है क्षेत्र। बताऊंगा मैं आपको जब एडिटोरियल पढ़ाऊंगा उसके सिनोनिम्स जो भी हैं। किस क्षेत्र में? पब्लिक डिबेट, मतलब सार्वजनिक डिबेट का विषय फिर से बन गया है, सार्वजनिक बहस का विषय फिर से बन गया है जातीय जनगणना। फॉलोइंग किसके कारण बना है? फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने एक निर्णय लिया है, उसके बाद ऐसा हुआ है। और निर्णय क्या है? टू स्टैब्लिश अ कमीशन टू कलेक्ट कास्ट वाइज डेटा, कि तमिलनाडु सरकार एक कमीशन यहां पे स्थापित करना चाहती है। किसके लिए? ताकि कास्ट आधारित या कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट कर सके। बात क्लियर है? अब समझना यहां पे क्या, कि ये जो एक दे रखा है आपको क्वेश्चन, यही आपकी एक समरी भी है आज के एडिटोरियल की। किस बारे में एडिटोरियल है? तो यहां प्रेफिस आप समझ में आ सकता है कि ये कहना चाहता है कि तमिलनाडु सरकार ने निश्चय लिया है कि भाई एक आयोग स्थापित किया जाए। किस लिए? कास्ट वाइज डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और यहां लेखक कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के कारण हो, पॉलिटिकल मुनाफा कमाना चाहती है वो सरकार, इस कारण से हो। दूसरी तरफ यहां इसी के 2 लाइन नीचे आपको मिलेगा कि लेखक ये भी बताना चाह रहा है कि भाई ये समाज की जरूरत भी है। आप सामाजिक आर्थिक आधार पर थोड़े से डेटा कलेक्ट कर लोगे, थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, तो ये जरूरत भी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, सोशल रिक्वायरमेंट भी है। तो ये कुछ समरी है इसकी। यहां दोस्तों कोई एरर नहीं है, नो एरर, सब कुछ परफेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए। हाउएवर इट इज इक्वल ट्रू, हालांकि यह बराबर सत्य है, समान रूप से सत्य है। ट्रू जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल तो लगा हुआ है नहीं, यहां पे आर्टिकल लगा हुआ होता, डिटरमिनर होता तो हम ये कहते कि नाउन है। नाउन तो इसमें है ही नहीं। अब नाउन इसमें नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये निकालिए कि ट्रू तो यहां पे एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो इक्वली शब्द आएगा यहां पे इक्वली आना चाहिए। आपका आंसर 1 नंबर होगा। हाउएवर इट इज इक्वली ट्रू। क्लियर है? तीसरे पे आ जाओ। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दे लगता है। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट, सुप्रीम कोर्ट स्टेट से कह रहा है, किसके लिए? टू प्रोड्यूस क्वांटिफिएबल डेटा, कि वो कुछ मात्रात्मक आंकड़े प्रदान करे। क्वांटिफिएबल मतलब जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो डेटा प्रदान करे। किसके लिए? टू जस्टिफाई इट्स लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन, ताकि स्टेट्स अपना जो लेवल है रिजर्वेशन का वो जस्टिफाई कर सके, उसको सही ठहरा सके। जस्टिफाई मतलब सही ठहराना। अब स्टेट्स की बात है, और स्टेट्स के लिए यहां पे लगा रखा है इसने इट्स, तो गलत हो गया। इट्स के स्थान पर क्या लगेगा? देयर, क्योंकि स्टेट्स प्लूरल है तो यहां पे प्रोनाउन भी प्लूरल चाहिए, तो देयर आना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? 2 नंबर। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो 3 कॉमन एरर्स की बात थी।
छोटा सा आर्टिकल है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन ठीक ठाक वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पेन नोटबुक लेकर बैठें, अंत तक देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आइए करेंगे स्टार्ट कास्ट काउंट नाम के इस आर्टिकल को। कास्ट काउंट जो है ये इसका टाइटल है, कास्ट का मतलब जाति और जातियां, काउंट का मतलब गणना। तो कास्ट काउंट का मतलब है जातियों की गणना, यह संबंधी आर्टिकल है, आरक्षण विषयक ये लेख है, ठीक है। द आइडिया ऑफ ए कास्ट सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना होती है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड समझना, कॉन्सेंसस, इसी से मिलता जुलता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। क्या बात होता है? अग्रीमेंट, सहमति, अकॉर्ड। और सेंसस जो शब्द है इसका मतलब होता है जनगणना। सेंसस का मतलब क्या है? जनगणना, ठीक है। SUS, NSUS तीनों, देखो ये जो लाइन है ना, ये एजिटीज आपको मैच कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साथ में याद करोगे, अलग अलग चीजें हैं हालांकि, लेकिन ठीक है, आप साथ में एक वर्ड और देख लेंगे। सेंसस का जनगणना, तो जो विचार है किसका? एक जातीय जनगणना का, वो विचार, ये आइडिया सब्जेक्ट, ये विचार वापस आ गया है किस में? इन द रियल। रियल मतलब क्षेत्र, क्षेत्र आप एरिया कह सकते हो, क्षेत्र के लिए आप फील्ड कह सकते हो, क्षेत्र के लिए आप प्रोविंस कह सकते हो, वर्ल्ड भी कह सकते हो। मतलब एक दुनिया, एक अलग प्रकार का क्षेत्र, उसके लिए रियल में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई जो विचार है जातीय जनगणना का, वापस से उस क्षेत्र में आ गया। किस क्षेत्र में आ गया? पब्लिक डिबेट के क्षेत्र में, सार्वजनिक डिबेट के क्षेत्र में। मतलब अब लोक विषयक हो गया, लोक विषय हो गया है। अब क्या है? लोगों का डिबेट का विषय हो गया है ये जो आया है ये विचार। फॉलोइंग, इसका अनुसरण करते हुए, किसका अनुसरण करते हुए? द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन, तमिलनाडु सरकार के निर्णय का फॉलो करते हुए। फॉलोइंग यहां पे साइमल्टेनियस एक्शन बता रहा है, साथ साथ में जब दो काम होते हैं उसमें आप जो कंटिन्यूअस एक्शन है उसके लिए किसका फॉर्म प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जो ING फॉर्म में लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो तमिलनाडु सरकार का डिसीजन है क्या? एस्टैब्लिश, स्थापित करने का। क्या चीज स्थापित करने का? एक आयोग। आयोग किसके लिए स्थापित करना चाहती है? तो जो भी एक प्रयोजन होता है, जो भी एक उद्देश्य है आपका, उसके लिए आप इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा क्या करना है? कास्ट वाइज डेटा, ठीक है, जाति आधारित आंकड़े। तो जो विचार है जातीय जनगणना का, वो वापस से एक सार्वजनिक क्षेत्र का विषय बन गया है, सार्वजनिक डिबेट का विषय बन गया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने यहां पे निर्णय लिया है कि वो एक आयोग स्थापित करना चाहती है कास्ट वाइज डेटा को इकट्ठा करने के लिए। बात क्लियर है? आगे आ जाओ। द मूव, अब ये द क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे कौन सा मूव है आपको पता लग गया। तमिलनाडु सरकार ने जो डिसीजन लिया ना, वो वाला मूव, इस कारण से यहां पे निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। तो ये जो मूव है, ये जो कदम है, मे हैव बीन बोर्न आउट, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो हो सकता है कि ये जो मूव है मे हैव बीन बोर्न आउट, ये शायद हो सकता है कि इससे जन्म लिया हो, ठीक है, इसके कारण ये घटित हुआ हो। तो इफ समथिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, तो वहां पे आप क्या लगाते हो? बोर्न आउट ऑफ। जब कोई चीज घटित होती है किसी चीज के कारण, तो वहां पे बोर्न आउट ऑफ। तो ये जो कदम है, हो सकता है कि ये बोर्न आउट ऑफ, मतलब ये जो कदम है, हो सकता हो कि इस कारण से इसने जन्म लिया हो। क्या? पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल राजनीतिक एडजेक्टिव है, एक्सपीडियंसी नाउन है। एक्सपीडियंसी का मतलब मुनाफा, एडवांटेज। चाहे वो नीतिगत बात सही ना हो, लेकिन जो मुनाफा होता है उसको बोलते हैं एक्सपीडियंसी। समझ रहे हो बात? तो जो राजनीतिक लाभ है उसके उद्देश्य से शायद ये मूव तमिलनाडु सरकार ने लिया हो, ये लेखक का कहना है। इन रेस्पॉन्स टू, इन रेस्पॉन्स इसके प्रत्युत्तर में, किसके प्रत्युत्तर में? तो द रेस्टिव प्री इलेक्शन एजिटेशन, रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन कर देने वाला, अशांत। आप इसको रेस्टलेस कह सकते हो, रेस्टलेस, बेचैन, अशांत। प्री इलेक्शन एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब रिवोल्ट होता है, प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, रिवोल्ट या प्रोटेस्ट, एजिटेशन, विद्रोह। प्री इलेक्शन का मतलब क्या हो गया? प्री इलेक्शन का मतलब हो गया चुनाव से पूर्व, ठीक है, रिवोल्ट या प्रोटेस्ट। तो कह रहा है कि किसके रेस्पॉन्स में, किस कारण से ऐसा मूव लिया? इस कारण से क्योंकि चुनाव से पहले थोड़ा सा यहां पे उपद्रव मचा हुआ है, थोड़ा विद्रोह है, और वो उपद्रव किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? पट्टली, मक्कल, कच्ची,
इसके द्वारा क्या चाह रहे हैं ये, डिमांडिंग 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, डिमांडिंग, ये डिमांड कर रहे हैं 20% अलग से इनको आरक्षण चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब केवल इन्हीं को मिले और इसको मतलब उसकी भागीदारी किसी की ना हो, तो 20% आरक्षण इनको चाहिए इन एजुकेशन, शिक्षा में, एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और किसमें, सरकारी जॉब्स के अंदर, फॉर द 1 ईयर कम्युनिटी। किसके लिए चाह रहे हैं, इस कम्युनिटी के लिए, इट्स मैन इलेक्टोरल बेस, जो कि इस सरकार का मुख्य एक क्या कहते हैं मतदाता बेस है। इलेक्टोरल बेस वोटर बेस है, समझ रहे हो। इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, चुनाव संबंधी को बोलते हैं इलेक्टोरल। एक बार फिर समझना, तो तमिलनाडु सरकार का जो ये मूव है, हो सकता है कि ऐसा रहा हो सकता है कि ये मूव किस कारण से आया हो, राजनीतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आया हो। एक्सपीडियंसी बहुत अच्छा वर्ड है, लाभ को बोलते हैं, एडवांटेज को बोलते हैं, चाहे वो नीतिगत तरीके से इमोरल हो, ठीक है, वो चीजें इमोरल हो, फिर भी अगर कोई मुनाफा दे रहा है तो उसको एक्सपीडियंसी बोलते हैं। और ये इसलिए इन्होंने मतलब किया है क्योंकि ये प्रत्युत्तर में है, इसके प्रत्युत्तर में, किसका प्रत्युत्तर, कि चुनाव से पहले, तमिलनाडु चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक आंदोलन यहां चल रहा है जो पट्टली मक्कल कच्ची के द्वारा चलाया जा रहा है। ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि 20% इनको अलग से रिजर्वेशन चाहिए शिक्षा में और गवर्नमेंट जॉब्स में, किसके लिए, वनियार कम्युनिटी के लिए, जो कि इसका सरकार का मुख्य मतदाता बेस है, यहां से वोट मिलते हैं इनको, वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है, आगे देखो, अब लेखक उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो बात कही है अभी वोट की राजनीति है, उसी को कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये यहां पे थोड़ा सा जायज भी है। कैसे, हावेवर, हालांकि, हावेवर एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। क्या कहना चाहता है, हालांकि मतलब विरोधाभासी चीजों को व्यक्त करने के लिए ये काम में लेता है। इट इज इक्वली ट्रू, ये देखो कॉमन एरर थी ना, यहां से ट्रू एडजेक्टिव है तो ये इक्वली एडवर्ब हो गया, तो ये समान रूप से सत्य है। दैट देयर इज अ सोशल एंड लीगल नेसेसिटी, तो देयर से स्टार्ट है क्योंकि दैट तो यहां कंजंक्शन लग गया, कंजंक्शन के बाद में क्लोज हम स्टार्ट करते हैं और क्लोज आएगा तो यहां पे आप समझ रहे हो कि देखो देयर इन्वर्जन का रूप लेगा, तो इस कारण से ये जो सोशल एंड लीगल नेसेसिटी ये आपका सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज है। ठीक है, तो सामाजिक और कानूनी ये जरूरत है किसके लिए, फॉर कंपाइलिंग, कंपाइलिंग का मतलब संकलित करना, संग्रहित करना, इकट्ठा करना, कास्ट वाइज डेटा संकलित करना। ठीक है, कंपाइल करते हो इसका मतलब अलग अलग सोर्सेज से लाकर आप एक जगह पे पेस्ट कर देते हो, वो कंपाइल है। तो कह रहा है कि हालांकि ये समान रूप से सत्य है कि सामाजिक और कानूनी आवश्यकता भी है कास्ट वाइज डेटा को कंपाइल करने की। समझ रहे हो बात। आगे कह रहा था सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग, आस्किंग का मतलब यहां पूछना नहीं है। आप जब इसके साथ में टू देखते हो, याद रखना इस चीज को, अगर इसके बाद में आप टू देखते हो तो इसका मतलब, इसका अर्थ है कहना, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस में है। अगर इसका मतलब यहां पे पूछना होता तो यहां पे टू नहीं लगता, यहां इफ लगता, वेदर लगता, WH वर्ड लगता, कंजंक्शन, ये नरेशन में पढ़ते हो आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि कह रहा है राज्य से, क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट राज्य से कह रहा है टू प्रोड्यूस, कि वो प्रोड्यूस करें क्वांटिफिएबल डेटा। क्वांटिफिएबल एडजेक्टिव है, डेटा नाउन है। डेटा आजकल तो ठीक है, डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो डेटम तो होता है साहब सिंगुलर, और डेटम का प्लूरल बनता है डेटा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में डेटा दोनों जगह पे काम आता है। क्वांटिफिएबल हो गया मात्रात्मक, जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, दैट विच कैन बी मेजर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट राज्यों से कह रहा है कि वो मात्रात्मक आंकड़े जो हैं वो प्रोड्यूस करें, मतलब दे लाकर, टू जस्टिफाई, ताकि वो अपनी बात को सही ठहरा सके। भी रिजर्वेशन की डिमांड है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप तो आंकड़े तो लाकर दो ताकि आपकी बात को सही ठहराया जा सके। देयर लेवल्स, ये कॉमन एरर थी, देयर आ रहा है स्टेट्स के लिए। क्या यहां पे जस्टिफाई करना है, उनके रिजर्वेशन का लेवल, कि किस स्तर का आरक्षण उनको चाहिए, तो वो कास्ट वाइज डेटा निकल कर आएंगे, तब थोड़ा समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्टेट से कहा है कि तुम ऐसा करो। एंड, और ये जो चीज है, इट वुड हेल्प तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की सहायता करेगा। ये जो चीज है, अगर आप ये क्वांटिफिएबल डेटा देते हो तो ये जो चीजें हैं वो तमिलनाडु की सहायता करेगा। किस चीज में, टू रिटेन इट्स 69% टोटल रिजर्वेशन। यहां पे कुल आरक्षण कितना है, 69% है, 69% है। इसको मेंटेन करने में, रिटेन का मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना, कंजर्व करना। ठीक है, मेंटेन करना, कंजर्व करना भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे एक काम की चीज ये भी है कि ये देखो, यहां हेल्प दे रखा है आपको, हेल्प के साथ में,
हेल्प जो शब्द है इसके बाद में दो चीजें आपको अमूमन देखने को मिलती हैं। एक तो टू के साथ V0, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, एक केवल V0 जिसको आप बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। दोनों ही सही होते हैं। कई बार आपको V0 मिलता है, कई बार 2+V0, तो देखा यहां 2+V0 है। अगर मैं 2 हटा देता हूं और केवल रिटेन रखता हूं तो भी ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो चीज है वो तमिलनाडु की सहायता करेगी उसका टोटल आरक्षण को मेंटेन करने में। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, सम कास्ट, कुछ जातियां जो हैं दैट हैव ईदर इलेक्टोरल, दैट यहां पे कास्ट के लिए आ रहा है, ईदर के साथ में और लगेगा, इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है, दोनों उच्चारण पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उसी समय कुछ कास्ट जो हैं जिनका या तो इलेक्टोरल या न्यूमेरिकल गिनती संबंधी, काउंटिंग संबंधी, नंबर संबंधी, संख्या संबंधी इंपॉर्टेंस, तो कुछ जातियां हैं उनकी या तो देखो इलेक्टोरल मतलब चुनाव संबंधी उनकी महत्व है, या फिर संख्यात्मक उनका महत्व है पूरे भारत में, अक्रॉस का मतलब पूरा, संपूर्ण, पूरे भारत में हैव बीन रेस्टिव। अब ये हैव बीन आ रहा है इस कास्ट के लिए, तो ये दैट तो आ रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, इसको देखकर फिर हैव लगा दिया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, अपने से पहले वाले शब्द को रिलेट करता है। पहले वाला शब्द आपने देखा कास्ट था, कास्ट को देखकर हैव आ गया, समझ रहे हो, और फिर कास्ट आ रहा है तो इसको देखकर फिर हैव बीन है। तो कुछ जातियां जो है वो रेस्टिव रही है। रेस्टिव का मतलब क्या पढ़ा था, रेस्टलेस, मतलब बिल्कुल बेचैन रही है, अशांत रही है। किसके लिए, अबाउट द मैनर, उस तरीके के लिए, इन विच, जिसमें अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स, अफर्मेटिव सकारात्मक एक्शन प्रोग्राम्स का मतलब कोई भी कार्यवाही की गई हो, कोई भी कार्यक्रम चलाए गए हो, एक्शन प्रोग्राम चलाए गए हो, बेस्ड ऑन, जो कि आधारित हो किस पर, क्लासेस एंड कम्युनिटीज, वर्गों पर और समुदायों पर, हैव बीन इंप्लीमेंटेड सो फार। अब ये हैव बीन इंप्लीमेंटेड इसके लिए आ रहा है, और ये पैसिव है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म, सो फार का मतलब होता है अब तक। इसको 10 फार भी लिख सकते हैं, हमने देखा था न्यूज़पेपर में 1-2 दिन पहले भी कि सो फार को क्या लिख सकते हो, 10 फार, एक ही बात है। और ये सो फार जब लगता है ना, तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं जनरली, तो यहां देखो प्रेजेंट परफेक्ट का ही पैसिव बनाया गया है, इंप्लीमेंटेड का लागू करना होता है। तो फिर देखो इसी के साथ साथ इसी टाइम पे एक तो कंडीशन ये चल रही है, इसी के साथ कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनका चुनावी महत्व है या संख्यात्मक महत्व है पूरे भारत में, और वो काफी बेचैन रही हैं, अशांत रही हैं उस तरीके को लेकर जिस तरीके से एक्शन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, किसके आधार पर, क्लासेस और कम्युनिटीज के आधार पर। ठीक है, एक्शन प्रोग्राम्स को अब तक इंप्लीमेंट किया गया है, उस तरीके को लेकर वो बेचैन है, वो अशांत है। ठीक है, उनमें मतलब आक्रोश है, कह सकते हो, गुस्से में है। बी इट द गुज्जर्स, अब उदाहरण दिए हैं। अब ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बी इट, जब आप एग्जाम्पल देना चाहो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भाई कोई भी भाषा सीखनी है आपको तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, तो ये चाहे इस कंडीशन के लिए बी इट लगता है। तो बी इट द गुज्जर्स, तो चाहे गुज्जर्स हो या जाट हो या पाटीदार हो या फिर वनियार्स हो। समझ रहे हो बात? आगे देखो, सम सेक्शंस हैव बीन लिंकिंग, कुछ जो वर्ग हैं, कुछ जो तबके हैं, हैव बीन लिंकिंग, वो लिंक कर रहे हैं। क्या चीज लिंक कर रहे हैं? अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने संभावनाओं को। प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट, संभावना किसकी? एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब प्रगति, उन्नति। टू एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, और किससे जोड़ रहे हैं? लिंक के साथ टू लग गया। किसके साथ जोड़ रहे हैं? अपने एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन की। वो उन्नति इसीलिए कर पाए क्योंकि उनको आरक्षण प्राप्त था। अगर उनको आरक्षण नहीं दिया गया होता तो ये आज जो प्रोग्रेस वो कर रहे हैं वो नहीं करते, ऐसा उनका कहना है। तो चाहे गुज्जर हो, जाट हो, पाटीदार हो या वानियार्स हो। ठीक है, अब ये जो हैं, ये जो कुछ सेक्शंस हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने जो संभावनाएं हैं एडवांसमेंट की, इन संभावनाओं को वो लिंक कर रहे हैं। किससे लिंक कर रहे हैं? वो लिंक कर रहे हैं एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन से। उनका कहना है कि जो प्रोग्रेस हमारी हो रही है वो रिजर्वेशन के कारण हो रही है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इन तमिलनाडु में सेक्शंस ऑफ वानियार्स, तो सेक्शंस जो हैं वानियार्स के, ये कम्युनिटी है। ठीक है, कम्युनिटी दे रखी है, वहां पे आपको द का प्रयोग मिल रहा है। ठीक है, जहां पे जाति दे रखी है वहां द नहीं मिल रहा है, तो वानियार्स यहां पे कम्युनिटी है, द लगा रखा है। तो जो सेक्शंस है वानियार्स कम्युनिटी के, जो ये कुछ तबके हैं, हुज वायलेंट 87-88 एजिटेशन, जिनका, किनका? वानियार्स का। वायलेंट मतलब हिंसक। 87-88 के सन में जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट इन का बराबर आप लिख सकते हो लीड टू, रिजल्ट इन बराबर लीड टू। ठीक है, इसका परिणाम यह निकला कि द क्रिएशन ऑफ ए मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी, कि एक सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्लासेस जो कैटेगरी जो बनी, एक है ना, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जातियों की एक कैटेगरी बन गई।
और वो जातीय कैटेगरी जो है एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड में टू लगता है, इसका मतलब उसका हक था, तो उसको हकदारी दी गई 20% रिजर्वेशन की, ठीक है, 20% आरक्षण। आर अपेरेंटली, अब फिर देखो आर किसके लिए आ रहा है, फिर देखना तमिलनाडु में जो सेक्शंस है 1 ईयर्स के, बीच में क्या किया इसने, बीच में हुज से लेकर थोड़ा सा परिचय दे दिया इसने यहां तक, ठीक है। तो वो मतलब इसमें क्या, वो 1 ईयर्स कम्युनिटी जिसका कि एक हिंसात्मक आंदोलन था, विद्रोह था 87-88 में, जिसका परिणाम ये निकला कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी बन गई, जो कि हकदार थी 20% आरक्षण की, जिनको हक दिया गया 20% आरक्षण का। और ये जो सेक्शंस थे आर अपेरेंटली डिससेटिस्फाइड, वो अभी देखने में ऐसा लग रहा है, अपेरेंटली का मतलब क्या होता है, एविडेंटली। एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेज हमने डिस्कस की थी इस बारे में, ऑन द फेस ऑफ इट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेरेंटली जो शब्द है, एपेरेंटली के लिए हमने देखा था एविडेंटली, ठीक है, जो ऊपर से देखने में लगे, तो ऊपरी तो देखने लगे, आउटवर्डली भी तो कह सकते हो इसको आप, ठीक है। और साथ ही एक फ्रेज इसके लिए यूज कर सकते हो, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एपेरेंटली डिससेटिस्फाइड है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वो असंतुष्ट हैं। किस बारे में संतुष्ट हैं, अबाउट बीइंग क्लब्ड, इस बारे में, किस बारे में कि इनको कंबाइन किया था। क्लब्ड का मतलब कंबाइन करना, क्लब का गदा भी होता है, क्लब एक ग्रुप को भी बोलते हैं। क्लब से पीटना मतलब गदा से या बहुत ही हैवी स्टिक से पीटना होता है, यहां पे क्लब का मतलब कंबाइन करना है, क्लब्ड का मतलब कंबाइन, कि इनको जोड़ा जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, किसके साथ, विद ओवर 100 अदर कास्ट, 100 से ज्यादा जातियों के साथ, और 100 जातियां हैं उनके साथ इनको भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये इनका डिससेटिस्फैक्शन, कहते हैं हमारे को तो एक्सक्लूसिव दो, हम औरों के साथ शामिल नहीं होंगे, हम शेयर नहीं करेंगे अपना हिस्सा। इट इज अ सोबरिंग रिफ्लेक्शन, सोबरिंग का मतलब सीरियस, ये काफी गंभीर, रिफ्लेक्शन का मतलब ये चीज है वो उजागर हो रही है, सामने आ रही है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब कि कोई चीज आपकी एक्सपोज हो रही है, कह सकते हो, या सामने आ रही है, रिवील हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सी चीज सामने आ रही है कि किस चीज को लेकर, ऑन हाउ रिजर्वेशन ऑपरेट्स, कि कैसे आरक्षण काम करता है, कैसे आरक्षण ऑपरेट करता है। दैट कि कुछ कास्ट जो हैं, कुछ जातियां जो हैं, फील क्राउडेड आउट, वो महसूस कर रही हैं क्राउडेड आउट, की उनको भीड़ से अलग कर दिया गया। क्राउड आउट का मतलब क्या होता है कि बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है, टफ कंपटीशन में एक मतलब भीड़ है, उनको फायदा हो गया, और फिर एक तबका ऐसा इसको फायदा नहीं मिला तो उसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो क्राउड आउट इनको किया जा रहा है इन द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में। एंड एस्पायर फॉर, एस्पायर फॉर का मतलब होता है ललायित होना, इच्छा करना। एस्पायर फॉर के लिए आप यर्न फॉर लिख सकते हो, YEARN, मैं यहां पे जोड़ देता हूं। एस्पायर फॉर जो है, इसके लिए आप यर्न फॉर लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप विश फॉर कर सकते हो, इसके लिए आप क्रेव फॉर कर सकते हो, डिजायर फॉर कर सकते हो, लॉन्ग फॉर कर सकते हो। तो इन सब का मतलब इच्छा करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या है, इच्छा करना। यर्न फॉर, विश फॉर, क्रेव फॉर, डिजायर फॉर, लॉन्ग फॉर। आ जाओ उस पे वापस। द सेफ्टी ऑफ एक्सक्लूसिवेशन, सेफ्टी सुरक्षा किसकी, एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, सबसे अलग जो रिजर्वेशन को दिया गया है उसकी सुरक्षा। एक बार फिर समझना क्या कह रहा है कि भाई, ये कह रहा है कि ये बहुत ही एक सोबरिंग रिफ्लेक्शन है, ये ऐसी चीज सामने आई है जो बहुत ही गंभीर है कि कैसे रिजर्वेशन काम करता है, कि कुछ कास्ट जो है उनको लगता है कि उनको कंपटीशन में अलग कर दिया गया है, क्राउड आउट कर दिया गया है, और उनकी इच्छा ये है कि उनकी एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन की सुरक्षा की जाए, कि उनको जो रिजर्वेशन दिया गया था अलग से वो अलग ही रखा जाए, किसी के साथ शामिल ना किया जाए, ठीक है। आगे देखो, द प्रपोज्ड कमीशन, कमीशन हो गया नाउन, प्रपोज्ड हो गया एडजेक्टिव, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्योंकि जब एडजेक्टिव बन जाती है वर्ब, वर्ब एडजेक्टिव बन जाती है तो वर्बल एडजेक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। तो जो प्रस्तावित आयोग है, जिसका प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार ने रखा है, वो आयोग मे नॉट कंडक्ट, में संभावना के लिए आता है, तो हो सकता है कि शायद वो कंडक्ट ना करे एन इलेबोरेट इनम्यूरेशन, इलेबोरेट का मतलब विस्तृत होता है, एक्सटेंडेड होता है, इन्यूमरेशन का मतलब होता है गणना, कैलकुलेशन, ठीक है, गिनती करना। तो प्रस्तावित आयोग है वो हो सकता है कि शायद वो कंडक्ट ना करे, बड़े विस्तृत आधार पर कैलकुलेशन ना निकाले, विस्तृत गणना ना करे, ऑन द लाइंस ऑफ, इसका मतलब है के अनुसार, किसके अनुसार, द सेंटर्स डेसिनियल सेंसस। डेसिनियल का मतलब होता है जो हर 10 साल से होता है, दैट विच अकर्स एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। और एक होता है सेंटेनियल, ये काफी बार पूछ लिया जाता है, एसएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूं खास करके, इसका मतलब जो हर 100 साल से होता है वो सेंटेनियल, जो हर 10 साल से हो वो डेसेनियल। सेंसस का मतलब जनगणना,
तो जो प्रस्तावित आयोग है वो हो सकता है कि शायद इतने बड़े आधार पर, विस्तृत आधार पर एन्यूमरेशन ना करे, कैलकुलेशन मतलब गणना करना, काउंटिंग ना करे, सेंटर के जो हर 10 साल से जनगणना होती है उस जैसा ना करे, शायद ऐसा हो सकता है। इट्स मैंडेट, मैंडेट का मतलब अधिकार, अथॉरिटी, कमांड है ना, कंट्रोल, इसका किसका, आयोग का। इस आयोग के अधिकार में क्या है, इसके आयोग के अधिकार में इतना सा है कि वो एग्जामिन करेगा, है ना, जांच करेगा किसकी, मेथोडोलॉजी, तरीकों की। तरीके क्या, कि कैसे कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स, मतलब आंकड़े मान लो, डेटा मान लो, कि कैसे जाति आधारित, जातिवार कैसे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनका तरीका क्या यूज किया जा रहा है, वो आयोग सुपरवाइज करेगा ऊपर से बैठकर, ठीक है। कंडक्ट अ सर्वे, फिर क्या करेगा, एक सर्वे आयोजित करेगा जो कि आधारित होगा किस पर, दैट, इस चीज पर, इन आंकड़ों पर, एंड सबमिट अ रिपोर्ट, और फिर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। ये आयोग का काम है। तो आयोग ऐसे नहीं करेगा जैसे सेंटर करती है, केंद्र सरकार करती है, हर 10 साल जनगणना देती है, वैसा शायद ये इतने विस्तृत आधार पर गणना नहीं करेगा। इसका काम, इसके अधिकार में इतना सा है कि ये केवल तरीके देखेगा कि कौन से तरीके कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स को इकट्ठा करने के लिए, या ING दे रखा प्रिपरेशन को देखकर, कास्ट वाइज पर्टिकुलर इकट्ठा करने के लिए कौन से तरीके यूज किए जा रहे हैं, फिर वो सर्वे करेगा इस जो भी मतलब तरीका है उस पर, और फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा। इतना सा कंट्रोल में है इसके। इट विल बी क्वाइट अ चैलेंज। देखो ये कहानी है ना, थोड़ा सा एक ग्रामर का रूल बता दूंगा यहाँ पे। ये जो कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके बाद में आपको आर्टिकल लगाना होता है, जैसे कि क्वाइट है, ठीक है, जैसे कि रेदर है, एक इसमें चलता है सच, एक इसमें होता है व्हाट। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके बाद में आर्टिकल लगता है, वरना जनरल वे में तो क्या होता है कि आर्टिकल लगता है नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले। लेकिन यहां ये 4 ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके बाद में आर्टिकल लगता है, तो क्वाइट के बाद में लगेगा, ए क्वाइट नहीं होगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इट विल बी ए क्वाइट चैलेंज, इट विल बी क्वाइट ए चैलेंज। तो ये एक चुनौती होगी टू अराइव एट, अराइव में एट लगता है, ठीक है, कि आप अ साउंड असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन है, मूल्यांकन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इसमें अप्रेजल, APPRAISAL, ये मूल्यांकन है। और क्या कर सकते हो, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, परीक्षण, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक चुनौती होगी। क्या चुनौती होगी, पहुंचना, कहां पहुंचना, अ साउंड असेसमेंट। साउंड का मतलब यहां पे आवाज नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कह दो, मजबूत कह दो, कि आप किसी एक मजबूत आधार पर या मजबूत मूल्यांकन पर पहुंच पाए ऑफ द सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस। और किसका मूल्यांकन, सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है, किसका, हर एक कास्ट का, वहां पहुंच पाओ, ऐसा संभव नहीं। अच्छा, यहां पे एवरी क्यों नहीं आया, ईच क्यों लगाया, ये प्रश्न भी आपके क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ईच क्यों लगाया, एवरी क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया एवरी यहां पे क्योंकि ईच जो है वो डेफिनेट चीज को व्यक्त करता है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। हम वैसे तो पढ़ते रहते हैं कि ये 2 से अधिक के लिए आता है, एवरी 3 या 3 से अधिक के लिए आता है, एवरी होता है वो केवल डिटर्मिनर होता है, ये डिटर्मिनर प्लस प्रोनाउन भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ईच जो है वो निश्चित संख्या होती है, तब लगता है। निश्चित संख्या कहां पे है, आप कहोगे, तो यहां पे जिस चीज की बात चल रही है, तमिलनाडु की बात है, वहां पे जातियों की संख्या तो निश्चित है ही, निश्चित रूप से, इसीलिए ईच आ रहा है, वरना एवरी आ जाता। समझ रहे हो। तो कह रहा है कि ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। क्या होगा कि भाई एक आप सुदृढ़ एक मूल्यांकन कर पाओ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का हर एक कास्ट का, ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होगा, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। द सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस क्या है, जनगणना। तो भारत की जनगणना जो है हैज नॉट कलेक्टेड कास्ट वाइज डेटा, उसने कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट नहीं किए हैं, उसने जातिवार आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं। कब से, 1931 से। ये सिंस के साथ टाइम लग गया, तो 4 या सिंस के साथ टाइम आने, पहली बात तो सिंस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये ईयर दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है, इसलिए सिंस है। फिर सिंस या 4 के साथ टाइम लगेगा तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। परफेक्टिव का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता है और परफेक्ट भी लग सकता है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसी का कमाल है। तो जो जनगणना है भारत की, भारत की जनगणना जो है उसने मतलब कास्ट वाइज डेटा 1931 से ही इकट्ठे नहीं किए। बस यहां पे एक अपवाद है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, इस अपवाद के साथ, अपवाद क्या था, डिटेल्स अबाउट एससीज एंड एसटीज। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी डिटेल जरूर ली थी, लेकिन कास्ट वाइज डेटा बाकी इनके अलावा इकट्ठे नहीं किया। तो ये अपवाद है, ठीक है। द सेंटर कंडक्टेड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो केंद्र सरकार ने कंडक्ट किया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मतलब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना। कब, 2011 में। तो 2011 में जनगणना की, किस आधार पर की, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जातीय जनगणना थी लेकिन सोशियो इकोनॉमिक आधार पर की थी। इन एन अटेम्प्ट, किस लिए की थी, एक प्रयास, इनका एक प्रयास था सरकार का। क्या प्रयास था, टू लिंक द कलेक्शन ऑफ कास्ट डेटा, क्योंकि वो जो डेटा इकट्ठे हुए थे कास्ट वाले, वो उसको लिंक करना चाहती थी गवर्नमेंट, किसके साथ,
अलॉन्ग विद सोशियो इकोनॉमिक डेटा। हालांकि यहां पे टू लग सकता था, लिंक दे रखा है, इसने अलॉन्ग विद जोड़ रखा है। किसके साथ? सोशियो इकोनॉमिक डेटा, सामाजिक आर्थिक डेटा के साथ, ताकि देयर कुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एंटायर, टोटल, कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, कंप्लीट, एंटायर, टोटल। ठीक है, असेसमेंट हो गया मूल्यांकन, ताकि क्या हो पाए? एक समग्र मूल्यांकन हो पाए। किसका? स्तर का। स्तर किसका? डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या होता है? वंचित होने की स्थिति। जैसे आपके जैसे मान लो पेन्यूरी जिसको बोलते हैं, डेस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, गरीबी है ना, अंडर प्रिविलेज्ड है, वो सब डिप्रीवेशन में जाएंगे। बैकवर्डनेस, पिछड़ापन इन सोसाइटी, समाज में। फिर समझो क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने एक सोशियो इकोनॉमिक डेटा कॉन्सेंसस 2011 में आयोजित किया, कंडक्ट किया। इनका प्रयास ये था कि जो भी आंकड़े इनको मिलेंगे उसको सोशियो इकोनॉमिक डेटा के साथ अटैच करेंगे, मतलब लिंक करेंगे। ठीक है, ताकि क्या होगा? ताकि समग्र यहां पे असेसमेंट हो पाएगा, पूरा का पूरा असेसमेंट हो पाएगा। किसका? डेप्रीवेशन और पिछड़ेपन के लेवल का, कि कितने तबके ऐसे समाज में हैं जो पिछड़ेपन के शिकार हैं और वंचित हैं सुख सुविधाओं से, उनका पूरा मूल्यांकन हो पाएगा। इसलिए इसने 2011 में ऐसा जनगणना की थी। हाउएवर, हालांकि, प्रिज्यूमबली का मतलब होता है पॉसिबली, संभवतया। हालांकि, संभवतया मतलब ये अनुमान पर आधारित जो चीजें हैं उसको प्रिज्यूमबली बोलते हैं, एडवर्ब है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसा, मतलब एक जिस चीज पर भरोसा कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। एडजेक्टिव है क्योंकि टी वाई एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं। कुछ सफिक्सेस कमाल करते हैं बताने में, बताते हैं कि ये नाउन है, ये चीज है, तो ये नाउन है। आई टी वाई एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। ठीक है, हालांकि अनुमान के आधार पर कह सकते हो ये चीज पॉसिबली, मतलब रिलायबिलिटी के डेटा जो इकट्ठे किए गए थे, जो भी डेटा इकट्ठे किए गए थे उनकी रिलायबिलिटी नहीं थी, है ना, उन पे भरोसा नहीं कर सकते थे आप। इसकी कमी के चलते, और इट्स पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सेंसिटिविटी, या फिर राजनीतिक और जो चुनावी संवेदनशीलता है उसके चलते, द कास्ट पोर्शन ऑफ द एसईसीसी। एसईसीसी क्या है? सोशियो इकोनॉमिक, जो बताया था ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, जो पीछे आया था, देखो यहां पे आया था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, इसी को एसईसीसी कहा गया है। या फिर इसका राजनीतिक और जो चुनावी सेंसिटिविटी है, जो कास्ट पोर्शन है एसईसीसी का, जो जातिगत हिस्सा है, जातीय हिस्सा है एसईसीसी का, हैज नॉट डिस्क्लोज सो फार, वो अब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अब तक सामने नहीं आया है। ठीक है, सो फार आ गया, फिर से देख लो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट लगता है सो फार या 10 फार आने पर। एक बार फिर समझना, हालांकि ऐसा अनुमान है कि डेटा जो इकट्ठे किए गए थे उसमें रिलायबिलिटी की कमी थी, उसके चलते, या फिर राजनीतिक और इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी जो थी उसके कमी के चलते, है ना, लेक दो चीजों की है, एक तो डेटा की रिलायबिलिटी नहीं थी और राजनीतिक और इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी वहां पे थी। ठीक है, इसके चलते जो कास्ट पोर्शन था एसईसीसी का, जो भी जातीयगत हिस्सा जो एसईसीसी का था, उसको अभी तक बताया नहीं गया है। वो आंकड़े मतलब सामने नहीं लाए गए, उजागर नहीं किए गए। द स्टेट गवर्नमेंट कुड पॉसिबली सीक, तो स्टेट गवर्नमेंट शायद, ऐसा हो सकता है, कुड पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, कि वो मांगे, डिमांड करे, तलाशे, एक्सेस टू, एक्सेस में टू लगता है, मतलब वो वहां तक पहुंच उसकी हो, दिस डेटा। तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वो डेटा यहां पे लेना चाहे जो डेटा उस समय उजागर नहीं किए गए थे। पर्टेनिंग टू तमिलनाडु, जो कि संबंधित हो तमिलनाडु से। पर्टेनिंग टू का मतलब संबंधित होना। एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सरसाइज, क्योंकि अब ये जो काम करना जा रही है, जो एक्सरसाइज अब ये हाथ में लेने जा रही है ना, तो उसके एक पार्ट के रूप में इससे संबंधित है, इसका संबंध है। इस कारण से शायद अब स्टेट गवर्नमेंट संभवतया चाहेगी कि वो डेटा इसको दिया जाए जो तमिलनाडु से संबंधित हो, जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिवील नहीं किया था, 2011 में जो किया था वो रिवील नहीं किया था, उसकी बात कर रहे हैं। However, हालांकि इट शुड नॉट ट्रीट दिस एज ए पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट मूव। हालांकि गवर्नमेंट को इस चीज को ट्रीट नहीं करना चाहिए। किस रूप में? ट्रीट में एज लगता है। व्यू होता तो भी एज लगता, है ना, VIEW। नो होता तो भी एज लगता, तो ये कुछ वर्ब है जिसमें एज लगता है। तो हालांकि गवर्नमेंट को इस चीज को ट्रीट नहीं करना चाहिए। किस रूप में? पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट मूव, राजनीतिक रूप से मुनाफा कमाने वाला कदम। इसलिए टू क्वेल, क्वेल मतलब शांत करना, दबाना, सप्रेस करना। क्वेल का मतलब सप्रेस करना, शांत करना, दबाना, सप्रेस, या फिर काम भी कह सकते हो। कि गवर्नमेंट ये चाह रही है वो कि पॉसिबल इलेक्टोरल सेटबैक, पॉसिबल संभवतया इलेक्टोरल चुनावी सेटबैक का मतलब यहां पे क्या मतलब है? डिफीट। वैसे तो डिफिकल्टी भी होता है, फेलियर भी होता है, हिच भी, झटका भी होता है, मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन यहां पे हार है। किसको लग रहा है शायद पार्टी को कि वहां चुनावी हार मिलने वाली है इसको, तो उस चीज को दबाने के चक्कर में
राजनीतिक लाभ कमाने के चक्कर में इसको इस तरह से मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। ड्यू टू द एजिटेशन, और इसको हार किस कारण मिल सकती है? इस विद्रोह के कारण। ऑफ वन पार्टी और कम्युनिटी, विद्रोह किसका? किसी एक पार्टी या किसी एक समुदाय, जैसे वानियर कम्युनिटी कर रही है उसके अनुसार। तो हावेवर, हालांकि इससे गवर्नमेंट को इस चीज को राजनीतिक रूप से प्रेरित मूव के रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंसी बताया था, वैसा ही है ये ना, एडजेक्टिव है यहां पे। किस लिए? जो संभवतया इसको चुनावी हार मिलने वाली है उसको दबाने के लिए। किस कारण हार मिलने वाली है? किसी कम्युनिटी या एक पार्टी के द्वारा एजिटेशन के कारण। रेदर, इसकी बजाय, इट शुड सीक, इसकी बजाय लेखक का अब यहां पे सलाह आ रही है, सजेशन आ रहा है, इसकी बजाय क्या करना चाहिए? इसको ये करना चाहिए, सीक टू रैशनलाइज एंड डीपेन, रैशनल तार्किक कर देना, है ना। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको रैशनलाइज करना चाहिए और डीपेन करना, डीपेन मतलब गहरा कर देना। इट्स सोशल जस्टिस पॉलिसी, इसकी जो सामाजिक न्याय वाली नीति है उसको रैशनलाइज करना चाहिए, उसको विवेकपूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए और इसको गहरा कर देना चाहिए, मतलब विद अ ट्रू असेसमेंट। किसके साथ? एक सच्चे मूल्यांकन के साथ, एक वास्तविक मूल्यांकन के साथ। ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ वेरियस कास्ट, और मूल्यांकन किसका? भिन्न भिन्न जो जातियां हैं उसके बैकवर्डनेस का, उसके पिछड़ेपन का। NESS एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। वेरियस के बाद जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव, वो प्लूरल नाउन होता है। वेरियस का मतलब भिन्न भिन्न होता है। OUS एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। ये डिटर्मिनर है, खैर ठीक है, डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का रूप है, आगे बात करेंगे कभी। तो कह रहा है कि इसकी बजाय क्या करना चाहिए? इसको जो भी सामाजिक न्याय वाली पॉलिसी है उस पॉलिसी को रैशनलाइज और डीपेन करना चाहिए, मतलब बड़े गहराई से सोचें, विवेकपूर्ण तरीके से सोचें, बिल्कुल सही मूल्यांकन करने के साथ। मूल्यांकन किसका? भिन्न भिन्न कास्ट के पिछड़ेपन का। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए कास्टलेस एंड इक्वल सोसाइटी, जो प्रोग्रेस है, आप आगे बढ़ रहे हो, किस ओर बढ़ रहे हो? इस ओर कि जातिहीन और बराबर का समाज, कि जातियों में बटा हुआ समाज ना हो, समाज में सबको समानता हो, इस ओर जो प्रोग्रेस है। और टू रिमेन, वो होनी ही चाहिए। रिमेन मतलब ये अंत में बचना चाहिए। द कास्ट अल्टीमेट गोल इस, सॉरी, स्टेट अल्टीमेट गोल, इस राज्य के अंतिम लक्ष्य के रूप में। तो स्टेट का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि समाज में जातियां ना हो, समाज में सबको समानता मिले, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। लास्ट में सजेशन दे दिया लेखक ने। तो ये आपका आर्टिकल था। रिवीजन देखिए, असेसमेंट का मतलब अप्रेजल है ना, 1 नंबर को जोड़ा है डी से। दूसरा है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब वंचित होने की स्थिति है, तो डेस्टिट्यूशन कह सकते हो, गरीबी, पेन्यूरी, अंडर प्रिविलेज्ड होना। प्रोस्पेक्ट का संभावना होता है, तो संभावना की लाइकलीहुड है, ई। पॉसिबिलिटी भी कह सकते हो। रिटेन का बनाए रखना, तो मेंटेन कह सकते हो। और इलेबोरेट शब्द है इसका, डिटेल्ड, विस्तृत, तो सी। कॉम्प्लिकेटेड भी होता है ये, इन्वॉल्व्ड भी होता है, याद रखना इलेबोरेट, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, एक ट्रांसलेशन है, खाना तो दूर की बात है उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। ऐसा बहुत बार आता है कि अंग्रेजी तो दूर की बात है, वो हिंदी भी नहीं बोल सकता, ठीक है। बाइक तो दूर की बात, वो साइकिल भी नहीं चला सकता। ऐसे वाक्यों को लेट अलोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको बनाओ आप, मतलब उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। पानी तक मतलब इवन का प्रयोग है। ही डिडंट इवन आस्क मी फॉर वाटर। आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना, ठीक है। तो ही डिडंट इवन आस्क मी फॉर वाटर, लेट अलोन फूड, खाने की तो बात ही छोड़ दो। तो जिसकी बात छोड़ दो वो लेट अलोन के साथ जोड़ देना है। अगर क्रिया जोड़ना चाहते हो तो सीधा फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे इसके बाद में, ये भी याद रखना। मेरे नुकसान की भरपाई करो, मेकअप, मेकअप फॉर का मतलब भरपाई करना होता है, कंपनसेट करना होता है, याद रखना। मेकअप फॉर माई लॉस, माई लॉस मतलब मेरा नुकसान। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लीव मी ऑन माई ओन, लीव मी ऑन माई ओन, ये तो बहुत बार यूज करते हो, तो यूज करना शुरू कर दो आज और अभी से। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल। मिलेंगे अब नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।